चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट की राय शेयर पर। के साथ शुरू करेंगे। गोदावरी पावर पर जानना चाह रहे हैं सर। 280 शेयर हैं, 280 के भाव पर 300 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। आपकी राय क्या होगी अभी गोदावरी पावर को लेकर के? क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? गोदावरी पावर आज जबरदस्त तेजी के मोड में करीब करीब इंट्राडे हाई पे पहुंचता हुआ 284 के आसपास कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल जी, 6 महीना पहले कॉल दिया था, अभी भी एक्टिव है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया काउंटर है। मार्केट जहां पे इतना खराब सिचुएशन है, गोदावरी पावर को कुछ नहीं हुआ। 340 ऑन द वे, 340 ऑन द वे। एंड ये डिस्क्लेमर के साथ ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी ये कॉल दिया था और आपके मंच पे 240 से हमारा बाइंग रिकमेंडेड है। 225 का स्टॉप लॉस सेम मेंटेन कीजिए। 280 आया है, अभी 340 तक आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह है, बने रहिए। अभी तो यहाँ पे भयंकर तेजी आना बाकी है। जैसे ही 290 ब्रेक होगा ना, इजीली 315 320 ऑन द वे मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड कीजिए, अभी वेट करके जाइए। बहुत यहाँ पे भयंकर तेजी आपको देखने को मिलेगा गोदावरी पावर में। 2 बार भयंकर शब्द का इस्तेमाल किया है प्रदीप जी ने, तो फिर मतलब जो है आज सुबह भी एक कॉल निकल करके आई थी यहाँ पर, तो अभी नजरें रखिए आप लोग गोदावरी पावर को लेकर के। काफी जो है बुलिश दिखाई दे रहे हैं प्रदीप जी यहाँ पर। चलिए, तो आपके लिए होल्ड करने की सलाह। अच्छा, जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं वो खरीद सकते हैं क्या गोदावरी पावर अभी? देखिए, नया खरीदारी करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका रिस्क कैपेसिटी थोड़ा हाई है, और क्योंकि स्टॉप लॉस कहीं पे नहीं है। 225 के आसपास ही स्टॉप लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आप बाई करते हो उस हिसाब से देखा जाए, मैं एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस आपको देना चाहूंगा। वो स्टॉप लॉस एक बार 238 के लेवल पे आ रहा है। उससे पहले कुछ भी प्रोमिनेंट स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप 283 में बाय कर रहे हो, इसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको 238 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट मेरा वाह, रहेगा 340। और अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं 305 आ गया है, प्रॉफिट बुक करना है, 310 आ गया है, 20 आ गया है, प्रॉफिट बुक करना है, सो आप कहीं पे भी देखिए प्रॉफिट में रहेंगे तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉस पहले से आपको जानना पड़ेगा। ये मेरा नहीं व्यू है, चार्ट का व्यू है। 238 से पहले कोई शॉर्ट टर्म में सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिन्होंने पुराना बाइंग है और अभी आप एकदम प्रोमिनेंट सपोर्ट चाहते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो सपोर्ट है 225 में। ये जानने के बाद आप बाई करके जाइए। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये तमाम लेवल्स जो बताए गए उसका रखिए ध्यान। एक शेयर मैंने निकाल के रखा था डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी सवाल भी आ गया है, तो दो मतलब वजह बन गई है इसको डिस्कस करने की। स्टोव क्राफ्ट, STOVE क्राफ्ट, जरा देखिए सर। 515 पे अब्दुल्ला मुसाब साहब ने लिया हुआ है। 515 की इनकी बाइंग है और अभी 480 पे ट्रेड करता हुआ नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है। कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई BTST या कोई खरीदारी की सलाह है या अभी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? कैसे देख रहे हैं अभी, क्या करना चाहिए स्टोव क्राफ्ट को लेकर के? मुझे लगता है कि विपुल जी, जब तक ये एटलीस्ट 621 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता ना, मेरे हिसाब से जो भी रैलीज वगैरह होगा बस एक डेड कैट बाउंस है। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का ही मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1600 करोड़। 1600 करोड़ भी नहीं है, 1600 करोड़ से थोड़ा कम है। ऑलमोस्ट 1580-85 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप है, बेसिकली हाई बीटा काउंटर है। और अगर हम लगातार देखेंगे, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं कि सितंबर 24 से लगातार एक तरफा सेलिंग प्रेशर। बीच बीच में इसमें एक स्पाइक आता है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो आपको पैसा लगाना ही क्यों है? अगर ऐसा स्टॉक है जो लास्ट 1-1.5 साल से रैली नहीं आ रहा है, जो भी रैली आ रहा है वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली आपका पैसा नुकसान हो जाएगा ऐसे स्टॉक्स में। तो बेटर रहेगा, अगर आपके पास है ऑलरेडी ऊपर का बाइंग और आप चाहते हो कि नहीं बेचना, तो एक बार वेट करके जाइए। आई बिलीव एक बार आपको इजीली 550 560 आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 448 पे मेंटेन कीजिए। 448 आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाइंग, एवरेजिंग दोनों इग्नोर करना है। चलिए, ठीक ठीक ठीक। और इस बीच प्रगति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। प्रगति जी को नमस्कार। नमस्कार सपुल जी। नमस्कार प्रगति जी, कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया। आपकी आवाज से लग रहा है जैसे बहुत खराब चल रहा है मामला। अब तो बाजार आज तो थोड़ा रिकवर हुआ है, अब तो थोड़ा सा खुश रहिए। जी आज बाजार थोड़ा रिकवर हुआ है, फिर बहुत ही लॉस में हूँ। तो अच्छा, क्या सवाल है? किस पे आप फंसी हुई हैं जी? सर, मेरा सवाल मीशो और डेंटा वाटर को लेके था।
तो ये मैंने काफी टाइम से हो और बहुत अपर बाइंग है मेरी, लाइक 225 में मैंने 50 शेयर ले रखे थे मीशो के, और डेंटा वाटर के 352 पे 30 शेयर। तो चलिए पहले मैं अभी चाहती हूँ कब उससे तक निकल के कुछ। हाँ, ये आपने अच्छा बात कही कि क्या यहाँ से निकला जा सकता है। और आज की जो रैली देखने को मिल रही है, क्या उसमें एग्जिट करना चाहिए, वो जरा पूछते हैं पहले प्रदीप जी से। प्रदीप सर, क्या मीशो से निकलना चाहिए इनको या अभी बने रहें? 225 की खरीद है, 146 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ठीक ठाक लॉस इनको यहाँ पर हो रहा है। और दूसरा डेंटा वाटर है, तो ये एग्जिट करना चाह रही हैं, क्या सही सोच है इनकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको भी नमस्कार। एंड डेंटा वाटर पहले मैं बताना चाहूंगा, देखिए एक टाइम था जो स्टॉक अच्छा रैली कर रहा था, लेकिन आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन चलिए आपने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टॉप लॉस मैं आपको अभी दे रहा हूँ। देखिए 220 पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। अभी 239 के रेंज पे चल रहा है। एक्चुअली कंपनी का मार्केट कैप 600-700 करोड़ ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप एक चीज समझ जाइए कि अगर 600-700 करोड़ का एक मार्केट कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इंटायर पोर्टफोलियो, या तो थोड़ा आपके हिसाब से ज्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में, तो कहीं ना कहीं ये आपके पोर्टफोलियो के लिए रिस्क हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना, तो वो ध्यान में रखना, कोई 600-800 करोड़ कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट कंपनी का मार्केट साइज 5 से 6 हजार करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो एंड आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। देखिए अभी मुझे लगता है कि चार्ट तो नेगेटिव है, लेकिन बीच बीच में ना डेंटा वाटर में मूव आ जाता है 15-20% का। आप अभी तो स्टॉप लॉस 220 का रखिए एंड वेट कीजिए। अगर एक बार बाई चांस स्टॉक 267 268 का जोन ब्रेक होता है, आपको एक बार 320 तक मिल सकता है। लेवल ध्यान में रखिए, जो मैंने लेवल अभी आपको बताया, ये लेवल टू लेवल आपको फॉलो करना है। सो आप देखिए, थोड़ा बहुत उछाल में बेचना है। ये मतलब ऐसा स्टॉक नहीं है इसको आप लेके 2-4 साल भूल जाएंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा। अभी बने रहिए और रिव्यू करते रहिए। एक बार जैसे ही उछाल मिलता है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास थोड़ा बहुत आता है, आपको बेचने का ही सलाह है। ये लेके लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपका नुकसान हो सकता है। ओके, मीशो का जो अभी मैं बताया, एक सेकेंड, मीशो है आपके पास, राइट? जी। मीशो में अभी प्राइस है 146 के रेंज पे। रिसेंटली मीशो का जो लो था 130, एंड जब आईपीओ आया उसके बाद तो चला, लेकिन उसके बाद इसका पिटाई हो गया और नीचे आ गया। जब तक मीशो 165 167 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मार्केट भी इतना ज्यादा पिटाई हुआ है, मीशो को मैं अभी तो होल्ड करने का ही सलाह दूंगा उनको, क्योंकि देखिए इतना लॉस में एग्जिट करने का मतलब नहीं है। 130 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। फ्रेश किसी को भी न्यू बाय या तो एवरेज नहीं करना, आपको भी न्यू एवरेज नहीं करना। एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी शेयर परचेस करेंगे, आप किसी को भी सुनो, उसके बाद खुद से एक बार टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आप सीख के करो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। जे बात। चलिए, इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं विजय मकवाना साहब, सुजलॉन उन्होंने लिया हुआ है 56 रुपए के भाव पर। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए भी है जो 40 के इर्द गिर्द लेना चाह रहे हैं। आज अच्छी रिकवरी भी है और आपसे लोग अक्सर पूछते भी हैं, जब जब आप आ रहे हैं तब तब इसका जिक्र हो रहा है और काफ़ी लोगों के सवाल है सुजलॉन को लेकर के। 5% ऊपर 41 रुपये 48 पैसे का भाव। कुछ रुख बदला है आपने या अभी क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके का एक पिटाई हुआ है सुजलॉन के साथ, मैं इसको व्यू दे पाऊंगा आफ्टर 52-53। जब तक वो ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा ऊपर के हायर टाइम फ्रेम में, तब तक मुझे लगता नहीं कि फिर से यहाँ पे ना स्ट्रेंथ बन पाएगा। तो जिनके पास ऑलरेडी है, आप एक इसमें ऑलरेडी रिसेंटली मेरा एक स्टॉप लॉस 42 में ही था, वो हिट हो चुका है। तो इसमें अभी मेरा कुछ भी व्यू नहीं बन पाएगा। मैं कंफर्टेबली बाय करना पसंद करूंगा 53-54 के बाद। बाय नहीं, मैं एक बार रिव्यू करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि सुजलॉन पहले भी मेरा कभी भी पसंद नहीं था 74-75 से। और 51-50 के रेंज पे आने पे हमने एक बार बाय कॉल दिया था। 42 का स्टॉप लॉस था, हिट हुआ 16-17% और हम निकल गए स्टॉक से। बीच में कोई भी इमोशन नहीं है। अभी फ्रेश बाइंग किसी को नहीं करना। जब तक स्टॉक फिर से घूमेगा, ऊपर जाएंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसी पर्पस के में, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग, इसी वजह से मुझे लगता नहीं कि फ्रेश या तो एवरेज किसी को करना चाहिए।
जिनके पास है उछाल में एक बार बेचने का व्यू बनाइए। अभी तो इसमें मेरा फ्रेश कोई व्यू नहीं रहेगा, ये हमारे अभी लिस्ट में ही नहीं है। चलिए सर, इरकॉन पे हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इरकॉन को लेकर के आप इरकॉन के साथ साथ जरा आरवीएनएल और आईआरएफसी भी कर लीजिए बातचीत, क्योंकि रेलवे में बहुत लंबा वक्त हो गया है, लोगों का पेशेंस धैर्य अब जवाब दे रहा है। बहुत लोग 1.5 साल पौने पौने 2 साल से वेट कर रहे हैं। भाव तो अभी नहीं आया होगा आज की इस रिकवरी में, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें जग रही हैं? आपकी व्यू क्या होगा? पहले इरकॉन से बात शुरू करते, जो लोग लेना चाह रहे हैं और जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये सही टाइम है? 9% की तेजी इरकॉन में। ओके, देखिए विपुल जी, जिस तरीके का सिचुएशन अभी आरवीएनएल में है, अभी आज थोड़ा तो रिकवरी हुआ है बट प्योरली डेड कैट बाउंस है एंड एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी बाइंग पे आपको बिलीव करना है। आप बाइंग पे बिलीव करेंगे तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। तो इसीलिए कुछ भी उछाल मिले आपका बाइंग के आसपास आता है, बेचने का व्यू बनाइए। अगर बाइंग के आसपास नहीं है, अभी भी लंबा इसमें आपका नुकसान हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे बाई एटलीस्ट ऑल टाइम हाई पे जाके उनका बाइंग था। तो अभी देखेंगे एटलीस्ट 40-50% तो नीचे ही है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी 10-15% का रिकवरी में आप बेचिए, इमोशन को एग्जिट कीजिए। न्यू जैसे गोदावरी पावर जैसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, वहां पे स्ट्रेंथ है। ऐसे ही मुझे लगता है कि इरकॉन में 125 के रेंज पे चल रहा है, आज 8% ऊपर है। आप हो सकता है कि एक बार आपको 151 160 तक मिले, उछाल में एग्जिट करने का व्यू बनाइए। तो एंटर रेलवे में बिपुल जी हमारा नेगेटिव व्यू है। कुछ भी उछाल मिलता है तो सेल ऑन राइज ही व्यू रहेगा। अब ये ना वर्ड टू वर्ड आपको समझना पड़ेगा। कोई एक स्टॉक है जहां पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भयंकर तेजी आ सकता है, और कोई एक सेक्टर है जहां पे हम बोल रहे हैं कि हम हमारा यहाँ पे व्यू ही अभी नहीं है, या तो हम इसमें नेगेटिव व्यू दे रहे हैं। और लास्ट 6 महीने से मतलब भाई गॉड ग्रेस मैंने कभी भी रेलवे में बाई नहीं दिया। तो ये एक चीज है, हमेशा आपके प्लेटफॉर्म में हम नेगेटिव व्यू देते हैं क्योंकि बिल्कुल इसमें बिल्कुल। चार्ट ही जो है खराब है। तो एक बार उछाल में एग्जिट करने का व्यू बनाइए अपना। उछाल में निकलने का जहां मौका मिले निकल जाइए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो फिर दोबारा डिस्कस कर लिया जाएगा। राहुल प्रकाश जी भी सर इसी सेक्टर पे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार प्रदीप सर से आईआरएफसी पे व्यू दिलवा दीजिए। तो एक बार सर इनका भी, हालांकि थोड़ा सा सवाल आप लोगों को स्पेसिफिक पूछना चाहिए, किस भाव के, आपके भाव के इर्द गिर्द है, क्या आप बहुत ऊपर लिए हुए हैं, उस हिसाब से थोड़ा पर्सनलाइज व्यू आपको मिल जाता। सर क्या व्यू रहेगा आईआरएफसी को लेकर के? नहीं बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है इसमें भी चार्ट बहुत ही नेगेटिव है। उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए, इसमें कुछ अभी बाकी है ही नहीं। मतलब कुछ मेरे को लग ही नहीं रहा है कि ये इमीडिएट लेवल पे ऊपर आपको आएंगे। देखिए स्टोरी कुछ और है, प्राइस एक्शन कुछ और है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने जो अभी का स्टोरी है इसको वैल्यूएशन करके ऊपर से हल्का हो चुका है। तो ये मैटर है क्योंकि मार्केट प्राइस ऑलवेज रिएक्ट करता है वेरी फास्ट सेंटीमेंट के बेसिस पे, एंड बाद में प्राइस, बाद में सिचुएशंस में न्यूज आता है एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का 100 का जोन एक साइकोलॉजिकल जोन था, ब्रेक हुआ है। यहाँ पे कुछ भी एवरेज नहीं करेंगे एंड बाय नहीं करेंगे। हर एक बाउंस में मैं सेल करने का व्यू है हमारा। ठीक सर। अब जैसे इरकॉन को लेकर के एक और सवाल आ गया, मुबाशिर साहब का 139 पे लिया है, 13-14 रुपए के लॉस में है, तो भाव पे भाव आने का वेट करें या अभी जो आज का बाउंस बैक है 10 रुपए जो भागा हुआ है उसमें एक बार के लिए निकलने की कोशिश करेंगे, लॉस बुक करें? बिपुल जी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 125 के रेंज पे अभी चल रहा है। अभी थोड़ा आप वेट करके जा सकते हैं। एक बार ना 145-50 तक मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा, क्योंकि ये हो हाँ सकता है ठीक। कि 2-4 साल लग जाएगा इसको पूरा जैसे कि ऑल टाइम हाई आने में। तो उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। 145-150 तक मूव देख रहा हूँ, वहां पे एग्जिट करने का व्यू रहेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं, और वो टिप्पणी सर है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर पे भी भर भर के सवाल हैं। हिंदुस्तान कॉपर में आज जानदार तेजी देखने को मिल रही है और इस पर सुबह भी हमने चर्चा की थी। 12% ऊपर अब 508 का लेवल हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल रहा है। अब इंट्राडे में 511 तक हाई लगा है। क्या ये भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या अभी कॉपर में ये तेजी चलेगी? मेटल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-3 शेयरों पे, ताकि बहुत लोगों के सवाल एक साथ कवर हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर सर पहला सवाल है, मेटल में 506 पे कैसा लग रहा है?
बिल्कुल जी, देखिए हिंट का ऊपर का जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है एंड शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसमें आया था। 762 का टॉप बनाया था रिसेंटली 750 के ऊपर, उसके बाद एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। सेलिंग प्रेशर होने के बाद जो मूव फिर से देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि मूव आपको 549 पे शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में 549 एंड 600 तक आपको लेके जाएगा। आज भी 11% ऊपर है, करेंट जोन से मैं 11 से 15% अपसाइड देख पा रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह है, फ्रेश बाई करने का सलाह आज नहीं होगा क्योंकि कल फ्राइडे वाला फैक्टर काम करेगा, देखिए उसके बाद 3 दिन का छुट्टी। तो मैं आज मतलब 485 से 500 का जोन पे बाई करने में कंफर्टेबल हूं, लेकिन आप साइड यहाँ पे भी पॉसिबल है, 11 से 15% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ ऐसे। 11 से 15% का अपसाइड यहाँ से देख पा रहे हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हम बात कर रहे थे मेटल को लेकर के, तो बिना सवालों को देखे हुए एक दो सवाल डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है हिंदुस्तान जिंक जो कि आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है 5% ऊपर। इसके अलावा सर नाल्को भी देख लीजिए, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, जिनके पास हो उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी। क्या व्यू रहेगा हिंदुस्तान जिंक में? आज 5% तेज, 4.5% तेज नाल्को। बहुत बढ़िया विपुल जी, ये चार्ट है, मुझे तो लगता है कि नाल्को का जो चार्ट है बेसिकली आप देखेंगे इजीली, मेरे को लगता है कि 445 450 ऑन द वे, 450 ऑन द वे। करेंट जोन से 15 to 20% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई भी अगर हम करते हैं वही है, 2-1 दिन वेट करके जाइए आप। मैं 390 से 395 के रेंज पे बाई करने में कंफर्टेबल हूँ। इस केस में मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे देना चाहूंगा 370 का, और टारगेट यहाँ पे 450 एंड 500 प्लस भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। हिंजिंग होल्ड करने का सलाह है, 525 का प्राइस चल रहा है। 450 500 450 500 के टारगेट, 370 का स्टॉप लॉस। 395 तक आपने बोला, तो अभी क्यों ना खरीदें? अभी ना खरीदें, गिरने का वेट करें। अभी थोड़ा मेरे को लगता है कि और 5 to 7 रुपीस और नीचे आपको मिलेंगे एक बार, मतलब दिन के दौरान। अगर नेक्स्ट 1-1.5 घंटा एक बार वेट करके जाइए, नहीं है तो कल भी मिल सकते हैं। मतलब जल्दबाजी में खरीदना नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आया है, आग लग गया है, अभी अभी बाई कर लो, ऐसा सिचुएशन नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम है, बहुत बढ़िया काउंटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के थोड़ा बहुत नीचे अच्छे से लेके बैठिए। इसमें पोजिशनल व्यू है, इंटरडे व्यू नहीं है। ठीक, और ये सर जिंक पे? हिंजिंग पे विपुल जी 527 का प्राइस है। शार्प एक जो डाउन साइड है ये देखने को मिला था, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ से भी आपको मोटा मोटा 11-15% का टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको, करेंट जोन से आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 650 एंड उसके बाद 700 का भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास भी पोजीशन है, तो जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में दक्ष जी का सवाल आ रहा है। दक्ष जी कह रहे हैं कि टैक्स मैको रेल के बारे में बता दीजिए। आज रेलवे पे अगर जिसकी पोजीशन फंसी होगी, सही बात है, 165 की बाइंग है टैक्स मैको रेल की पे को लेकर के। अभी जो है टैक्स मैको पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 87, आपकी खरीद से बिल्कुल आधा है। कहाँ थे सर? बहुत लंबा होल्ड कर लिया सर इन्होंने, तो अब क्या करें? अब तो आधा हो गया इनकी खरीद से। क्या व्यू सर आपका? देखिए आधा हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल थिंक है, या तो लॉस बुक कीजिए, एग्जिट हो जाइए, और या तो आप उछाल के लिए एक बार वेट कीजिए, कुछ भी उछाल मिलता है और 1-2 उछाल उसमें बेचने का व्यू बनाइए, क्योंकि आपके बाइंग से आधा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत हर्ट होता है बेचना, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। दैट इज द वे मार्केट में काम किया जाता है, या तो लॉस बुक करो या तो स्टॉप लॉस लगाओ, बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। कुछ एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, ऐसे बैठे रहेंगे तो अल्टीमेटली और भी नीचे आ सकता है। हमारा व्यू इसमें नेगेटिव क्यों है? क्योंकि चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शंस नहीं ठीक से सस्टेन ऊपर में कर रहा है। ये स्टॉक कब जाके 115-20 के ऊपर सस्टेन करेंगे वीकली बेसिस पे? हो सकता है कि आज से 1 साल बाद हो जाए, 1.5 साल बाद हो जाए, या तो हो सकता है आज से 2 हफ्ता बाद ही हो जाए। तो वो मैं तो व्यू नहीं बदलूंगा जब तक प्राइस एक्शंस पे नहीं आता है। अब वो व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा, अगर आप वेट करते हो तो फिर आपको नुकसान होने का चांसेस भी है। तो मैं फोकस कर रहा हूं जहां पे बायर्स है, यहाँ पे कोई मैच्योर बायर्स अभी आएंगे नहीं। रेलवे में कोई भी एफआईआई या तो मैच्योर बायर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे वही फंसे पड़े रहेंगे हमारे रिटेलर्स, वही आएंगे, ये उछाल देख के बाय करेंगे, फिर से नेक्स्ट वीक में और एक न्यू ट्रैप में फंसेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।
MPH स्टाइल जी कह रहे हैं आज प्रदीप जी हैं इसलिए मार्केट उठ रहा है। अगर रचित जी आ जाते तो ये मार्केट, रचित जी आ जाते लाल टाई पहन के तो फिर से मार्केट जो है वो डाउन हो जाता। तो रचित जी की लाल टाई का जो खौफ है वो दर्शकों के मन में जो है किस तरीके से बैठा हुआ है, इस टिप्पणी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। सर आज एक अच्छा मोमेंटम जो है इंडिगो में तो देखने को मिल रहा है। अच्छा उस पे जरा बातचीत करें, लेकिन उससे पहले ममता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ममता जी को नमस्कार। हेलो नमस्ते सर, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं ममता जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। आप बॉम्बे आए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर बॉम्बे आके आप। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू ममता जी। चेंज हो गया है सर आपका। अरे ओहो, चलिए मतलब खराब सेंस में तो नहीं हुआ है ना, मतलब अच्छे सेंस में हुआ है, नहीं खराब सर, सेंस? बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। ओहो, बहुत थैंक यू ममता जी, हाथ जोड़ करके धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सारा खत्म हो गया है सर। हाँ, ये मैं आप लोगों के दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ मैम। जी सर। अभी तो खैर थोड़ी बहुत रिकवरी आनी शुरू हुई है। ये युद्ध अगर समाप्त होता है तो उम्मीद करते हैं जल्दी आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन होगा। आपके पास क्या किस शेयर पे सवाल है मैम? सर मेरा HDFC बैंक है, मेरे पास 889 की प्राइस पे मेरे पास 120 शेयर्स है उसकी, और एक तेजस नेटवर्क है मेरे पास 638 की। मैंने वो एवरेज कर करके 638 लाया है सर तेजस नेटवर्क को, वो 150 शेयर्स है। किस भाव पे बताया एवरेज तेजस का? 638 पे, वो भी सर एवरेज किया है उसको, बहुत ओके, एवरेज कर ओके। करके 150 हाँ। पे लाया है उसको। चलिए मैम, आप दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सर प्रदीप सर करीब से पूछिए कि मुझे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो कोई क्वालिटी शेयर्स बताइए ताकि मैं 2 से 3 साल का नजरिया लेके ये जो लॉस है वहां से बुक कर सकूं। अच्छा ठीक है, 2 से 3 साल का नजरिया। ममता जी ने दबाव बना दिया, बैक टू बैक सवाल एकदम धुआंधार तरीके से। पहले HDFC बैंक पे बात कर लेते हैं। HDFC बैंक पे और भी कई लोगों के सवाल हैं सर। सर ये तमाम जो घटनाक्रम बीता हाल फिलहाल के अंदर, उसके बाद से अब क्या यहाँ पर जो रिकवरी आ रही है इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? क्या कोशिश करनी चाहिए इनको एवरेज करने की या अवॉइड करना चाहिए? अभी शांति से लेकर के बैठे रहें। दूसरा तेजस है, लेकिन पहले HDFC बैंक पे बात करना चाहेंगे। और जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं HDFC बैंक पे, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पे HDFC बैंक में, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, फ्यू मंथ्स। आई थिंक ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। प्रोमिनेंट बैंक है, प्राइवेट में नंबर 1 कंपनी माना जाता है। रिसेंटली जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी प्रॉब्लम ज्यादा लॉन्ग टाइम के हिसाब से नहीं देख पा रहा हूं मैं। सो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जो सेकंड स्टॉक आपने बताया वो बेसिकली है तेजस। हाँ, तेजस नेटवर्क, जो कि इन्होंने ले करके रखा हुआ है 638 पे। तमाम एवरेजिंग के बाद जो है 638 की एवरेजिंग है, अभी भी लॉस में है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए तेजस अभी 418 419 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 8.5% अभी ऊपर है। बने रहिए अभी। जब तक ये कंपनी 516 ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें और तेजी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये जो तेजी आया है ये कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है ऊपर से, एक टाइम पे 1000 1200 1500 के ऊपर भी प्राइस था। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीचे आया है, मैं समझता हूं कि एक बार आपको बने रहना चाहिए। अभी 515 एंड 16 इसके ऊपर सस्टेन होने पे आपको एक बार फिर से जो सेकंड मूव है वो ऑलमोस्ट 650 700 तक आते हुए दिखाई देंगे। और बिल्कुल जी, मैंने एक अभी आपको न्यूज भेजा है, इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा बिल्कुल सर। और इस बीच अभी तक हमारे साथ करीब 1100 लोग जो है हमारे साथ जुड़े थे। इस बीच एक और नकारात्मक खबर यहाँ पर निकल करके आई है। हालांकि अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस पर क्या अपडेट आती होगी। बहुत सारी ईरानियन पार्लियामेंट डिक्लेयर की स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है अभी नहीं खोला जाएगा, और अभी तक इसके बारे में कोई भी नेगोशिएशन जो है नहीं हुई है। तो ये एक थोड़ा सा बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहुत सारी अपडेट्स जो आ रही है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है। और ये बाजार ऊपर से फिर से एक बार फिसला है। 22,773 का लेवल, 22,736 का लो है, 22,773 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर ये समस्या थोड़ी सी
और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। उफ, थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता है सर लोगों को, मतलब खुशी जो है मैं तो सर अभी वही तो सोच थोड़ा। रहा हूँ कि आज हाँ। लास्ट में एंड पे अप्रैल फुल ना हम लोग बन जाए, ठीक अब है। वही इसीलिए सर